अभी हम आगे का पढ़ते हैं, तो नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ते हैं। तो किसी भी मैट्रिक्स को हम कब कहते हैं कि वो उसके नॉर्मल फॉर्म में है। लेट अस सपोज अगर ए कोई मैट्रिक्स है, जब तुम ये मैट्रिक्स को रो या कॉलम ट्रांसफॉर्म करते रहोगे और करके अगर तुम इस स्टेज पर पहुंचते हो, कौन से स्टेज पर, IR000, सपोज इस स्टेज पर पहुंचते हो। अब इस स्टेज पर पहुंचने के बाद ये IR का मतलब क्या होता है? IR एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। क्या होता है? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर R। IR क्या होता है? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर R। यानी किसी भी एक मैट्रिक्स को तुम रो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, आई होप रो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन पता होगा, मतलब रो 1 माइनस रो 2 इस टाइप के जो ऑपरेशंस होते हैं, या 2 टाइम्स R1 माइनस R3, वो रो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ऐसे ऑपरेशंस अगर मैं कॉलम पे लेती हूँ तो वो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, राइट। तो अगर ऐसे करते हैं हम लोग और इस पर्टिकुलर स्टेज पे पहुंचते हैं, ठीक है, और ये पर्टिकुलर स्टेज पे ये IR का मतलब क्या हो जाता है? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है ऑफ ऑर्डर R। जैसे कि देखो 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0। तो इसको अगर मैं इससे कंपेयर करती हूँ तो मैं इसको कैसे लिखूंगी? फिर देखना, ऐसा लिख सकती हूँ ना, I3, क्योंकि ये क्या हो गया? एक 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। फिर इसको 0 लिख दो, इसको 0, इसको 0। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मुझे इसको इस फॉर्म में लिखना है तो इसका मतलब हुआ I3 0 0 0। समझ में आया? A matrix is said to be in its normal form if it can be put in the form this. Done? तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर R होता है, IR का मतलब। या ऐसा नहीं, अगर सपोज मैंने ऐसे भी लिखा 1 0 0 1 0 0, ठीक है, ये मैट्रिक्स है, ठीक है, 2 क्रॉस 2 रोज है, 3 कॉलम है, 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का अगर ये मैट्रिक्स है ना, तो इसको इस फॉर्म में लिखना है तो मतलब कैसे लिखेंगे? ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? IR0। ये भी चलता है हमको, यानी कैसे कैसे फॉर्म्स चलते हैं देखो। या तो सिर्फ IR होना चाहिए, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या तो फिर IR000 होना चाहिए। देखो मैं और अच्छे से बताती हूँ क्या बता रही हूँ। किसी भी मैट्रिक्स को मैं उसके नॉर्मल फॉर्म, मतलब कब मैं बोलूंगी कि ये मैट्रिक्स जो है, ये मैट्रिक्स का नॉर्मल फॉर्म कैसे निकलता है? तुम ये मैट्रिक्स ले लो, इसका रो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, अगर तुम रो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करके IR ये टाइप का, या तो फिर IR000 ये टाइप का, या तो फिर IR0 ये टाइप का, या तो फिर IR0 ये टाइप के मैट्रिक्स पे पहुंचते हो, IR000 IR0 या IR0 ये टाइप ऑफ मैट्रिक्स तक अगर आप पहुंच जाते हो रो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस करके, तब हम ए मैट्रिक्स को क्या कह देंगे? ये मैट्रिक्स को इनका नॉर्मल फॉर्म कह देंगे। अब IR मतलब क्या होता है? I ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, I ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाता है। अब इसका मतलब क्या होता है? R ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो है, पर यहाँ 0 0 मतलब, जैसे कि इसके लिए अगर मुझे एक एग्जांपल देना है तो ये वाला 1 0 0 0 1 0 0 0 0। अभी मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है ना। अब इसको यहाँ से कंपेयर किया तो इसको किस टाइप से लिख सकती हूँ मैं? देखना, I2 0 0 0। तो ये किस टाइप का हो गया? इस टाइप का हो गया। अगर किसी भी मैट्रिक्स को तुम रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करके यहाँ तक पहुंच जाते हो, दैट मीन्स ये उस मैट्रिक्स का क्या हो जाता है? नॉर्मल फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स हो जाता है। अब ये वाला एग्जाम्पल अगर लेना है मुझे तो कैसे लूंगी? देखो 1 0 0 1 0 0। तो ये क्या हो जाएगा? एक 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये 0 0 को हम एक सिंगल 0 से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो इसको कैसे लिखूंगी मैं? I2, 0। समझ में आया? अब इस फॉर्म की अगर मैं बात करती हूँ तो एक ऐसा एग्जांपल ले लेती हूँ, 1 0 0 0, ऐसा करते हैं, 0 1 0 0 0 1 0 0 0। अब ये मैट्रिक्स में यहाँ पे क्या मिला? 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिला।
तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, I3 0, क्योंकि ऑर्डर क्या है इसका, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का 3। तो ये सब अलग अलग टाइप के नॉर्मल फॉर्म होते हैं। किसी भी मैट्रिक्स को या तो ये या ये या ये या ये फॉर्म में अगर अपन ट्रांसफॉर्मेशन करके लिख सकते हैं ना, तब हम बोलते हैं कि ये पर्टिकुलर उस गिवन मैट्रिक्स का क्या हो गया, एक नॉर्मल फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स हो गया। एग्जाम्पल लेती हूँ अभी मैं, आई होप इतना क्लियर है। अब प्रोसीजर होता है, किसी भी मैट्रिक्स को तुम उसके नॉर्मल फॉर्म में कैसे ले आएंगे ना, इस चीज के लिए प्रोसीजर है। ठीक है, देखो कैसा प्रोसीजर है। कोई भी मैट्रिक्स दिया रहेगा ना, फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा है 2 3 4 0 1 2 3 1 2, तो क्या करो, ये वाली जो पोजीशन होगी ना, A11 वाली पोजीशन, सबसे पहले इस पोजीशन के एलिमेंट को क्या कर देंगे हम, 1। क्या कर देंगे हम उसको, 1। यानी सबसे पहले क्या करो, A11 को कर दो 1। अब इसको 1 करने के अलग अलग ऑप्शंस है, या तो फिर इसको मैं डिवाइड कर सकती हूँ 2 से। कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन लूंगी मैं, R1 ट्रांसफॉर्म टू R1/2, यानी इसको 2 से डिवाइड कर लूंगी तो इधर 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 3/2, यहाँ पे 4/2। पर ये तो अजीब सा गंदा दिख रहा है ना, तो और इजी तरीके से मैं उसको 1 कर सकती हूँ। कैसे, पहले इन दोनों, या तो फिर क्या करूंगी, इन दोनों को एक्सचेंज कर लूंगी, यानी इंटरचेंज R1 इंटरचेंज टू R3 कर सकती हूँ। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 3 1 2 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों को इंटरचेंज कर रही हूँ तो बीच के एलिमेंट में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एंड देन 2 3 4, पर मुझे क्या करना था, ये पोजीशन को 1 करना है ना, तो 3 - 2 कर सकती हूँ। तो R1 इंटरचेंज टू R1 - R3। समझ में आया। देखो जिसको इंटरचेंज करते हो ना, यहाँ पे पहले उसी को लिखना होता है। ठीक है, R1 इंटरचेंज टू R1 - R3। तो देखो R1 की जगह क्या करना है, R1 - R3, तो 3 - 2 क्या हो जाएगा, 1 1 - 3 -2 2 - 4 -2, इन सबको तो टच नहीं कर रहे हैं हम लोग, तो 2 3 4, इनमें कुछ डिफरेंस आएगा नहीं। तो आगे ये पोजीशन क्या हो गया, ये पोजीशन पे 1 हो गया। अब क्या करो, जैसे ही ये पोजीशन पे 1 हो जाता है ना, ये वाले कॉलम पे जो नीचे है 2, यानी A कौन सी पोजीशन है, देखो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, सॉरी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, राइट, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो ये जो दोनों पोजीशंस है ना, यहाँ पे भी मुझे क्या करना है, 0 लाना पड़ेगा। तो क्या करो, सबसे पहले इसको 1 ला लिया, उसके बाद इन दोनों को लाओ 0। ये तो ऑलरेडी 0 है, इसको 0 लाने के लिए क्या करूंगी मैं, इस वाले को इससे -2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो इधर भी 0 आ जाएगा, इधर भी, यानी ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये करने के बाद क्या करो, ये जो पोजीशन है ना, ये पोजीशन पे सपोज ये आ गया, यानी 1 0 0 आ गया मेरे पास। अब मुझे इन दोनों को भी क्या करना है, 0। अब इन दोनों को 0 कैसे करूंगी, ये वाले 1 की मदद से मैं इन दोनों को भी क्या कर दूंगी, 0। यानी बेसिकली मुझे क्या करना है, ये जो मैट्रिक्स होगा ना, उसकी जो A11 वाली पोजीशन होगी उसको 1 कर दो, और नीचे वाली सारी पोजीशंस को क्या कर दो, 0 हो गया। अब ये सेम प्रोसीजर मुझे, अब ये सब तो 0 हो गया ना, तो यहाँ पे सब मैट्रिक्स मिलेगा। अब ये वाली पोजीशन पे क्या करना है, मुझे 1 करना है, और बाकी सारी पोजीशंस पे क्या मिल जाएगा मुझे, फिर 0। डन। फिर सेम प्रोसीजर यहाँ करो, इस तरीके से करते जाओ जब तक तुम तुम्हारे पिछले किसी फॉर्म पे आके नहीं रुक जाते। तो अब हम बोलेंगे कि ये मैट्रिक्स को, मतलब इस तरीके से उसके नॉर्मल फॉर्म में उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। अब एक एग्जाम्पल लेके दिखाती हूँ, उससे बहुत क्लियरली समझ जाएगा। ठीक है, देखो एग्जाम्पल, फॉर द मैट्रिक्स, क्या करना है हमको, किसी मैट्रिक्स को उसके नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना है। तो एक मैट्रिक्स ले लेती हूँ मैं, 3 ले लेती हूँ, 5 7 एंड देन 2 3 4 1 2 3। अब क्या करो, कन्वर्ट दिस मैट्रिक्स A टू इट्स नॉर्मल फॉर्म। कन्वर्ट द मैट्रिक्स A टू इट्स नॉर्मल फॉर्म। ये मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो क्या प्रोसीजर है, सबसे पहले ये पोजीशन पे 1 लाओ, ये दोनों पोजीशन पे 0 लाओ, और ये दोनों पोजीशन पे 0 लाओ। उसके बाद ये पोजीशन पे 1 लाओ, और ये पोजीशन पे 0 लाना है,
और फिर ये पोजीशन पे 0 लाना है और फिर ये वाली पोजीशन पे क्या लाना है 1। तो ये प्रोसीजर है, इसको सॉल्व करते करते देखते हैं कि अपन कहाँ पहुंचते हैं। ठीक है, अब देखो बहुत सिंपल है। क्या करेंगे हम लोग, ये पोजीशन पे 1 लाना है ना। अब 3 - 2 ये सब करने से अच्छा हम क्या कर लेते हैं, ये वाली प्लेस यानी फर्स्ट रो और थर्ड रो को इंटरचेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला ऑपरेशन क्या होगा, R1 इंटरचेंज टू R3। वो किस लिए कर रही हूं मैं, सो दैट इधर क्या आ जाए 1 आ जाए, क्योंकि ये वाली पोजीशन पे 1 ऑलरेडी है। तो ये मैट्रिक्स किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, देखो थर्ड रो फर्स्ट रो इंटरचेंज करनी है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा 3। बीच वाली पोजीशन को तो हमें, बीच वाले रो को तो चेंज करना नहीं है। एंड देन इधर आ जाएगा 3, इधर आ जाएगा 5, इधर आ जाएगा 7। डन। अब ये 1 हो गया। सेकेंड स्टेप क्या थी, फर्स्ट कॉलम के बचे हुए एलिमेंट्स को 0 करना है, यानी इसको और इसको 0 करना है। किसकी मदद से, इस 1 की मदद से करना है। तो देखो कैसे करना है। अब ये वाली पोजीशन पे 0 लाना है ना, तो 2 को -2 करूंगी तो 0 आ जाएगा। तो ऐसा कर सकती हूँ, R2 को चेंज कर देती हूँ। कैसे, R2 -2 टाइम्स R1, क्योंकि 2 -2 इंटू 1 विल बी 2, 2 - 2 क्या मिल जाएगा 0। तो देखो कैसे चेंज होगा। अब ये और कोई पोजीशन तो चेंज नहीं करनी है, तो क्या करना है हमको, यहाँ पे 0 लाना है। तो उसके लिए अब क्या करेंगे, 2 - 1 इंटू 2, क्योंकि R1 पे यहाँ पे 1 है ना, तो 2 - 2 क्या हो जाएगा 0। अब सिमिलरली नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या है 3, तो 3 - 2 इंटू 2, क्योंकि ये पोजीशन पे 2 है ना R1 वाली पोजीशन पे, क्योंकि इसकी इस वाले इसमें कर रहे हैं अब हम। तो 3 - 4 क्या होता है, -1 होता है। सिमिलरली 4 - 6 करना पड़ेगा, क्योंकि 4 - 3 इंटू 2 करना है, तो 4 - 6 क्या होगा, अगेन -2 होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2। तो आगे ये पोजीशन पे 0। अब मुझे ये पोजीशन पे 0 करना है, तो यही वाले स्टेप में कर लेती हूँ मैं, क्योंकि वैसे भी हम बीच वाले को तो हाथ नहीं लगा रहे ना दोनों में। तो R3 इंटरचेंज टू R3 माइनस, अब 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 को, तभी 0 आएगा ना, 3 इंटू R1। तो इधर तो 0 आ जाएगा। अब 5 - 3 इंटू 2 इज 6, तो 5 - 6 विल बी व्हाट, -1। अब 7 - 3 इंटू 3 इज 9, तो 7 - 9 क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। करेक्ट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2। ये दोनों चीजें वैसे अलग स्टेप में भी कर सकते हैं, पर ठीक है अब उतना कर सकते हैं हम लोग। तो ये आ गया। क्या था फर्स्ट स्टेप, इसको 1 करो। सेकेंड स्टेप क्या था, इन दोनों को 0 करो। ये कर चुके हैं हम लोग। थर्ड स्टेप क्या है, ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन को 0 करना है। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ही यूज करना है, क्योंकि हमको इस 1 की मदद से ही 2 को 0 करना है और 3 को भी 0 करना है। तो अब 2 को 0 करने के लिए जो सेम प्रोसीजर इधर रो के साथ किया ना, अब ये सेम प्रोसीजर यहाँ पे कॉलम के साथ करो। तो कैसे होगा देखो, कॉलम 2 इज इंटरचेंज टू कॉलम 2 - 2 टाइम्स कॉलम 1। करेक्ट, क्योंकि 2 - 2 इंटू 1 इज 2, 2 - 2 क्या मिल जाएगा 0। तो देखो कैसे चेंज हो गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। फर्स्ट कॉलम तो चेंज नहीं कर रहे हैं, सेकेंड चेंज कर रहे हैं। तो 2 - 1 इंटू 2 इज व्हाट 0। अब ये तो वैसे भी 0 है ना, तो -1 - 2 इंटू 0, तो कुछ कर नहीं रहे हैं, -1 ही आएगा। -1 - 2, क्योंकि हम कॉलम कर रहे हैं। देखो 2 - 2 इंटू 1 क्या मिलेगा 0। -1 - 2, C1 की पोजीशन पे क्या है 0, तो -1 - 0 तो -1 ही रहेगा। सेम -1 - 0 तो -1 रहेगा। अब ये वाली पोजीशन पे 0 करना है, तो यही स्टेप में कर लेती हूँ। तो C3 इज इंटरचेंज टू C3 -3 टाइम्स करना पड़ेगा, तभी तो 3 इंटू 1 3 मिलेगा और 3 - 3 0 मिलेगा, राइट। तो 3 टाइम्स C1, तो 3 - 3 इंटू C1 इज 3, 3 - 3 वुड बी व्हाट 0, आ गया 0। -2 - 3 इंटू 0, तो ये तो 0 होगा, तो यहाँ पे -2 बचेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या बचा -2। तो हो गया हमारी थर्ड स्टेप। ये दोनों भी 0 हो गए। पहले क्या करना है, इसको 1 करना है, फिर इन दोनों को 0 करना है ये 1 की मदद से, और फिर इन दोनों को 0 करना है ये वाले 1 की मदद से, और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके। यही प्रोसीजर है, ठीक है। अब क्या करो, ये मैट्रिक्स मिल गया अंदर। अब ये क्या बताया था मैंने, ये जो 8 to 2 वाली पोजीशन है, आप इसको 1 करो,
ठीक है, अब इसको 1 कैसे करेंगे, देखो इधर -1 है, इधर -2 है, तो -1 की जगह 1 करने के लिए सेकेंड वाले रो में क्या कर देती हूँ मैं, -1 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो सेकेंड रो में अब मैं क्या करूंगी, -1 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो देखो क्या मिलेगा, आप सेकेंड वाली रो है मतलब R2 इज इंटरचेंज टू माइनस टाइम्स R2। तो देखो क्या था, 1 0 0 ये तो है मेरे पास, तो 1 0 0 0 0। अब यहाँ पे क्या करना है, -1 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे -1 इंटू -1 विल बी 1 एंड -1 इंटू -2 विल बी 2। तो इधर क्या आएगा, 1 आएगा और इधर आएगा 2, और यहाँ पे तो कुछ चेंज नहीं करना है। तो ऐसा मिल गया मुझे मैट्रिक्स, हो गया यहाँ पे 1। यहाँ 1 होते ही नीचे वाली पोजीशन को क्या करना है, मुझे 0 करना है। तो कैसे 0 करूंगी, यहाँ तो -1 है ना, तो -1 + 1 क्या मिलता है, 0 मिलता है। तो अगर मैंने R3 को R3 + R2 कर दिया, यानी -1 + 1, तो ये 0 मिल जाएगा ना। तो क्या होगा, देखो ये तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करना है ना, तो 0 + 0 तो 0 ही होगा, यहाँ कुछ चेंज नहीं होगा। देखो R3 को चेंज कर रहे हैं ना, तो ये 0 में कुछ फर्क नहीं आ रहा है, क्योंकि 0 + 0 तो 0 ही मिल रहा है। -1 + 1 क्या मिलेगा, अच्छा इसको लिख देती हूँ, -1 + 1 क्या मिलेगा, 0, एंड -2 + 2 क्या मिलेगा, 0। डन। कुछ चेंजेस हुए हैं यहाँ पे, नहीं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसको 1 कर लिया ना, अब इसकी मदद से इसको क्या करना है, 0, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके, क्योंकि 1 यूज करना है ना। तो अब क्या करूंगी मैं, C3 को चेंज करूंगी, C3 - 2 टाइम्स C2, C3 - 2 टाइम्स C2। तो अब देखो 1 0 0, C3 चेंज होने वाला है, तो इसको मत करो। अब 0 - 2 टाइम्स 0 तो 0 ही रहेगा, 2 - 2 × 1, 2 - 2 0, ये भी 0 रहेगा और ये भी 0 रहेगा। तो मिल गया 1 0 0 0 1 0 0 0 0। अब देखो ये किससे सिमिलर हो गया, ऐसा कर सकती हूँ मैं, I2 0 0 0, तो इस टाइप के नॉर्मल फॉर्म के इक्वल हो गया ना ये। तो ये क्या हो गया, किसी मैट्रिक्स का, किसी नहीं, ये वाली मैट्रिक्स का नॉर्मल फॉर्म क्या होगा फिर, ये मैट्रिक्स का नॉर्मल फॉर्म होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 0। ऐसा भी लिख सकती हूँ, या तो कैसा लिख सकती हूँ, I2 0 0 0, where I2 is an identity matrix of order 2। ठीक है, ऐसे ही अब ये ट्राई करना तो आपने, क्योंकि ये नया कंसेप्ट है ना। तो देखो आपको जमता है क्या, एक क्वेश्चन देती हूँ मैं, रिड्यूस इनटू नॉर्मल फॉर्म। होमवर्क क्या है, रिड्यूस इनटू नॉर्मल फॉर्म। मुझे फोटो भेज देना सॉल्व करने के बाद। 2 1 -3 -6 3 -3 1 2 1 1 1 2। एक ये सॉल्व करो और दूसरा सॉल्व करो 2 3 -1 -1 1 1 -2 -4 3 1 3 -2 6 3 0 -7। तो आपने क्या करना है, एक तो ये सॉल्व करना है और दूसरा ये सॉल्व करना है। बेसिकली इसको क्या करोगे, तुम नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करोगे। कैसे करोगे, पहले ये पोजीशन को 1 करो, इसको यूज करके इन दोनों को 0 करो और फिर इन सबको 0 करो। फिर आगे क्या करोगे, ये वाले स्टेप, ये वाली पोजीशन को 1 करो, फिर इसको 0 करो और इन दोनों को 0 करो, फिर इसको 1 करो और फिर इसको 0 करो। उसके बाद क्या करना, ये वाली इस वाले क्वेश्चन में इसको 1 करो, इन सबको 0 करो, फिर इसको 1 करो और इन सबको 0 करो, इसको 1 करो और इन दोनों को 0 करो, और फिर यहाँ पे देखो क्या होता है। जैसे सॉल्व करते जाओगे तो बीच में कहीं पे भी नॉर्मल फॉर्म आ सकता है। ठीक है, लेट मी सी, अगर मैं तुमको आंसर बता सकती हूँ तो आपका वेरीफाई हो जाएगा कि आपने सही किया है या गलत।
देखो इसका जो आंसर है ना पहले क्वेश्चन का, वो मिलना चाहिए ऐसा I30। देखो सॉल्व करके भेजना मुझे। और जो सेकंड वाला है हमारा, चलो ये आप बताना मुझे, ठीक है, किस फॉर्म में मिलता है।